नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो। दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो इसमें हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार से इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं और इससे हमें कंक्लूजन्स और एनालिसिस करने में मदद मिलती है। केवल नंबर्स नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स एक माध्यम है जिसके मदद से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम सबसे पहले सीखने की कोशिश कर रहे हैं एवरेज। एवरेज को मीन भी कहते हैं और इसको हम इस साइन से नोट करते हैं, क्लास 10th। ओके, इक्वल्स टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या हुआ? वैसे एवरेज वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा। आप ये कहते रहते हैं आपके बाइक का एवरेज क्या दे रहा है, आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप ये पूछना चाहते हो या आप कहना चाहते हो कि 1 लीटर पेट्रोल में बाइक कितना आगे जा रहा है, कितनी दूरी तय कर रही है 1 लीटर पेट्रोल में? हालांकि हम 1 लीटर पेट्रोल डालते नहीं है, हम डालते हैं अपने हिसाब से 3 लीटर या 5 लीटर पेट्रोल डालेंगे, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक कितनी आगे तक जा रही है, हम उसे एवरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 लीटर पेट्रोल डालने से पहले आपकी बाइक का स्पीडोमीटर का रीडिंग वो मान लेते दिखा रहा था 3000 किलोमीटर। आपने 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया और जब ये खत्म हुआ, 5 लीटर बिल्कुल सूख गया और आप धक्का मार के आ रहे हो, पर ये पता था कि 5 लीटर पेट्रोल डाला हुआ है, धक्का मार के आप आ रहे हो, तो पता चला बाय दैट टाइम आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा है लगभग मान लेते हैं 3300 किलोमीटर दिखा रहा है। हमें क्लियर? यानी 5 लीटर पेट्रोल डालने से पहले ये 3000 किलोमीटर था और 5 लीटर पेट्रोल खत्म होने के बाद कितना हो गया? 3300 किलोमीटर। यानी कि 5 लीटर पेट्रोल 300 किलोमीटर तक चल गया। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई? तो 5 लीटर पेट्रोल डालने में 300 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 300 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 60 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा एवरेज है। यही बाइक, ऐसी बाइक हमें लेनी चाहिए। खैर, यानी कि 60 की एवरेज दे रही है। क्या बात समझ में आ गई? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको हल्का सा थोड़ा और एनालाइज करना होगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब है पूरे डाटा में से एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स के आसपास घूमता है, या सभी नंबर उसके आसपास घूमते हैं। वो एक नंबर, जब आप कहते हैं कि मेरे क्लास 10 में मान लेते मैंने कह दिया 95% थे, तो इसका मतलब मेरे तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स का नंबर 95 के आसपास ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में ही 95 होंगे, पर 95 के आसपास होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे मार्क्स है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, एसएसटी। और कितने मार्क्स थे? 67, 63, 64, 66, 60। तो एवरेज निकालते हैं। यहां पर एवरेज और परसेंटेज लगभग एक ही बात होगी। तो क्या एवरेज मार्क्स थे मेरे? तो एवरेज मार्क्स कितने थे? ऐड कर लेते हैं। 67, 63, 130, 200, 130, ये भी 130, 260 हो गया, और ये 60, 320, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन 64 आ गया। मतलब 64 वो नंबर है जिसके आसपास पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर घूम रहे। कैसा है? 64 के आसपास सभी नंबर्स घूम रहे, ऐसा ही है। तो यानी ये सेंट्रल टेंडेंसी कहा जा सकता है। ठीक है ना? अब मेरे दोस्त के नंबर देख लेते हैं। मेरे दोस्त के नंबर्स आज अच्छी पोजीशन में हैं, पर नंबर्स तो यही थे 40, 45, 40, 45, 90। एसएसटी में अच्छा कर गया, अच्छी बात है। टोटल 260 डिवाइडेड बाय 5, 52। तो क्या ये 52 वो नंबर जिसके आसपास सभी नंबर घूम रहे हैं? नहीं, ये 90 तो बहुत आगे चला गया और 40 तो बहुत पीछे रह गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और नंबर बटोरने के लिए तो ठीक है, एवरेज ठीक है, पर क्या सवाल यह होता है कि क्या ये 52 इज अ रिप्रेजेंट नंबर? इज दिस नंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डाटा? जस्ट लाइक द बिफोर 67, 63, 64, 60, 60, इसका एवरेज क्या था? 64। तो 64 एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है किसका? इन 5
नंबर्स के, लेकिन क्या 52 है? शायद नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब किस नंबर ने इसको झकझोर दिया, कौन सा नंबर है जो कि इसको बिल्कुल डाटा को खराब कर रहा है? वो कौन है? 90। तो ऐसा नंबर जो कि डाटा को खराब कर देता है उसे हम आउटलायर कहते हैं, आउटलायर्स। हमें उसको हटा देना चाहिए। Am I clear? अगर उसको हटा देते तो वी आर लेफ्ट विद 40, 45, 40, 45 और तब अगर आप एवरेज निकालते तो 42 के आसपास आ जाता और 42 इज ए रिप्रेजेंटेटिव नंबर या रिप्रेजेंटेटिव डाटा ऑफ दिस एंटायर डाटा। तब हम कह सकते थे कि वो सेंट्रल टेंडेंसी है। क्लियर? तो कहने मतलब ये हुआ कि एवरेज निकालना है, वो निकालना बहुत आसान है। सबको ऐड कीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशंस। लेकिन निकालना आसान है पर एनालाइज करना मुश्किल है। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर्स को लेना है और किसको नहीं लेना। Am I clear? क्या बात समझ में आ गई? चलिए देखिए कि एक और एग्जांपल आज ही मैं पढ़ रहा था और मैं पढ़ रहा था, ये मुझे तो क्रिकेट में दिलचस्पी है तो आप लोगों को भी होगी। तो क्रिकेट में जो सबसे महानतम बल्लेबाज सर सचिन तेंदुलकर, उनके साथ सर नाम नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो क्रिकेट गॉड है, लेकिन उनसे भी बड़ा अगर कोई नाम लिया जाता है तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। ठीक है ना? वैसे कहते हैं सर डॉन ब्रैडमैन, डॉन। उनका एवरेज जानते क्या है? 99.94, 99.94। हुआ ये आखिरी मैच में, आखिरी मैच, जिंदगी का आखिरी मैच, उसके बाद अलविदा, रिटायर्ड, उसमें वो 0 पे आउट हो गए। अगर 4 रन बना लेते, केवल 4, तो देखिए क्या होता। टोटल मैचेस खेला 52, इनिंग्स 80। मतलब क्या होता है? मैचेस 52 खेले हैं, उसमें 80 बार बैटिंग की है और 80 बार बैटिंग में नॉट आउट रहे वो 10 बार और रन्स बनाए कितने? 6996। मैं कोशिश कर रहा था डिवाइड करने की 6996 को 52 से। आप भी डिवाइड करके देखिए, ये एवरेज नहीं आएगा। 6996 को 80 बार बैटिंग की है, यानी वही बात है ना फॉर्मूला। टोटल कितने रन्स बनाए? टोटल बनाएंगे 6996। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ इनिंग्स कितने? 80। ये रहा 80, डिवाइड करेंगे, ये नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? ये कमाल की बात है। हम स्टैटिस्टिक्स में एवरेज के फॉर्मूला क्या लगा रहे? टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर ये मैचेस में होंगे तो हम कैसे कहेंगे? टोटल रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ मैचेस नहीं है, नंबर इनिंग्स भी नहीं है, तो क्या है फिर? टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नॉट आउट। कितने बार वो नॉट आउट है? टोटल रन्स कितने हैं? 6996। टोटल रन्स 6996 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनिंग्स 80 माइनस नॉट आउट माइनस 10, यानी कि 6996 डिवाइडेड बाय 70। दिस इज माय एवरेज एंड एवरेज बिकम्स 99.94। है ना कमाल की बात? 4 रन। अगर 4 रन और बनाते तो क्या होता? 4 रन अगर और बना लेते तो ये हो जाता 7000 और 7000 डिवाइड बाय 70 विल मेक 100। यानी कि दुनिया के एक ऐसा बैट्समैन जिनका एवरेज, मतलब हर मैच में, हर टेस्ट मैच में 100 रन बनाने की उनकी प्रतिभा है, यानी हर मैच में 100 रन बना सकते हैं। इसका नहीं होता है। Am I clear? ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे। इनके नेक्स्ट वाले जो नाम होंगे आपने कभी सुना भी नहीं, मैंने भी नहीं सुना था, आज सुबह ही सुना है, वो आप पता कीजिएगा। और हमारे अपने सचिन तेंदुलकर जी का एवरेज क्या है टेस्ट मैच में, वो आप पता कीजिएगा। डिवीजन का तरीका यही है। ठीक है दोस्तों, आज की पढ़ाई यहीं तक की। कल हम करेंगे टैबुलेशन। उसमें क्या करेंगे अभी बता देता हूँ। इस देश में 12वीं का एग्जाम या 10वीं का एग्जाम लगभग 10 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है ना? ओवरऑल आपको पता करना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करते हुए 90 से लेकर 100 तक में कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने बच्चों के नंबर 0 to 10 में आए हैं, कितने बच्चों के नंबर 90 से 100 में आए, ये आपको पता करना है, जो कि हम कल पता करेंगे। Am I clear? तब तक अलविदा। और मैं भूल जाता हूँ, पर अब मत भूलिएगा क्या करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। लर्न टू बी लर्नड। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।